सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट ऑन व्हील ये लॉन्च किए? तो आंसर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन। ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। बेसिकली आप कह सकते हो एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है ये। पुराने जो रेल के डब्बे होते हैं उनको मतलब मॉडिफाई करके एक रेस्टोरेंट बना दिया गया। फिर है, महाराष्ट्र की स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा था? आर पाटिल, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे ये। फिर है, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं अपन। और इस बार जो इसकी थीम रही, जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स थी। फिर है, कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बनी थी? तो आंसर होगा हेदर नाइट। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है ये। इसके अलावा एक नाम मैंने आपको और बताया था, रॉस टेलर का, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये। तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे वे, तो उनका भी नाम याद रखना। फिर है, किस देश में अभी मार्च के महीने में निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन किया गया था? तो आंसर होगा साइप्रस में। साइप्रस, जिसकी कैपिटल निकोशिया है। और आपको याद भी होगा, मैंने आपको बताया था, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था कोविड के कारण। फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सुपोषित माँ अभियान ये कहाँ पे लॉन्च किया था? ये राजस्थान कोटा में। ये कोटा राजस्थान में। इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संकुलित आहार के 1000 किट दिए गए थे। फिर मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने? परमवीर सिंह बने थे। फिर है, yahoo.in के नए निदेशक कौन बने? मोहित गोयनका। और आपको बता दूं, ये गोरखपुर के साहबगंज के हैं, मोहित गोयनका। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा याहू का कैलिफोर्निया में। फिर है, बुंदेलखंड में हर घर जल योजना को किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसी के साथ आपको याद होगा, 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की भी उन्होंने आधारशिला रखी थी उस वक्त। फिर है, किस एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम में। बाकी मास्टर कार्ड के CEO अजय बंगा हैं और HDFC के अभी वर्तमान में तो MD CEO इसके आदित्यपुरी हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर है, अभी ये जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया, तो इसकी परेड की पहली महिला एडजुटेंट कौन बनी थी? तो आंसर होगा तानिया शेरगिल। तो ये नाम तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए। फिर है, किस भारतीय मूल के छात्र ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा ईश्वर शर्मा ने, योग के क्षेत्र में, योगा के क्षेत्र में। फिर है, अ न्यू इंडिया सेलेक्ट राइटिंग 2014 to 19 बुक किसके चयनित लेखन का संकलन है, कलेक्शन है? तो आंसर होगा अरुण जेटली। और ये बुक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की नीतियों और निर्णयों के बारे में बताती है। फिर है, भारत सरकार देश में ईंधन संरक्षण के लिए किस अभियान को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा सक्षम। तो लोगों को तेल व गैस के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा इसके थ्रू। फिर है, बैम्बू अ वंडर ग्रास पर कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? जम्मू में किया गया था ये। और वर्ल्ड बैम्बू डे तो अभी हमने मनाया ही था 18 सितंबर को। फिर किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया? तो नेपाल ने। और योगा डे हमने कब मनाया? 21 जून को। फिर है, 8 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया। क्या थे वो? ये उड़ियाई फिल्मकार थे, फिल्म मेकर। फिर आपको बताना है, अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस हमने कब मनाया? 9 जनवरी को मनाया था। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम मनाते हैं 18 दिसंबर को, तो वो भी याद रखो। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अभी किसने अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। और इसको लॉन्च किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फिर रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इस फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीता? वोल्टेरी बोटास ने। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर है, विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया गया? अभी 28 सितंबर को मनाया हमने। और इसकी थीम रही थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन किट प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा केरल सरकार ने। फिर है, असम सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया? तो आंसर होगा विजिट असम के नाम से।
फिर है माई ग्रैंडमा के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता किसने जीती? देव प्रसाद रॉय ने। सिक्किम के आर्टिस्ट हैं ये और इनकी फेमस पेंटिंग है माई ग्रैंडमा, उसी के लिए इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। फिर बीसीसीआई ने भी किसे महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा नीतू डेविड को। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसका स्थापना वर्ष होता है 1928 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है। फिर पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनेंगे? तो अल्पन बंदोपाध्याय। फिर द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नाम की बुक को किसने लिखा? आनंद नीलकांतन ने। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 12.6%। फिर डॉक्टर ईशर जज अहलूवालिया का निधन हो गया। वो क्या थी? एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी, इकोनॉमिस्ट थी। फिर किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। राजस्थान में तो पानी की आपूर्ति के लिए $300 मिलियन और मध्य प्रदेश को शहरी सेवा सुधार परियोजनाओं के लिए $270 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं अशोक लवासा, ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, डेमोक्रेट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल बताओ। तो आंसर होगा किनशासा। फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 ये किसने जीता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। और ये किस देश की हैं? तो ये नीदरलैंड की हैं और इन्होंने ये पुरस्कार इनकी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए जीता है। ये 29 ईयर की हैं और सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है ये पुरस्कार जीतने वाली, ये प्राइज जीतने वाली। फिर वर्ल्ड वाटर डे, ये हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं और इस बार इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और वर्ल्ड अर्थ डे इसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को और इसकी थीम रही क्लाइमेट एक्शन। फिर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में है। इसके एमडी सीईओ हैं तपन सिंघल। और अभी आपको याद होगा बजाज आलियांज के ब्रांड एम्बेसडर बन गए आयुष्मान खुराना। और बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया था। फिर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? मुंबई में मिलेगा। इसके एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी हैं और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। और अभी इसने गिग अ अपॉर्चुनिटी नाम से एक पहल भी शुरू की थी। फिर एक क्रिकेट द्रोण नाम की बुक को किसने लिखा है? वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ने। फिर वू पेंटेड माई लस्ट रेड, इस बुक को किसने लिखा? श्री अय्यर ने लिखा है। और एक और बुक वाला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर, इस बुक को किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। फिर है एक और है बुक वाला प्रश्न, कोरोना कविता काल, ये जो बुक है इसको किसने लिखा? इसको लिखा है मिजोरम के गवर्नर श्रीधरन पिल्लई ने और इसे लॉन्च किया था मिजोरम के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, जोरमथंगा जी ने। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? 20 जुलाई को मनाया था और इसकी थीम भी थी चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। फिर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये हमने 23 जुलाई को मनाया, यानी कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। फिर वर्ल्ड आईवीएफ डे, ये हमने मनाया 25 जुलाई को। फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। फिर वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया। फिर इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया। एक शेर दिवस भी होता है, लायन डे, 10 अगस्त को मनाया जाता है वो। फिर विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त को मनाया। फिर है नेशनल हैंडलूम डे, ये हमने 7 अगस्त को मनाया है। फिर है विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये हमने 9 अगस्त को मनाया। 9 अगस्त तो आप जानते हो नागासाकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? फिर 6 अगस्त को। फिर वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये हमने मनाया 10 अगस्त को और इसकी भी थीम थी वैसे बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक को शेयर एक बार जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।